राज चलवलस सप्पा अरे जैसन राज चलवलस सप्पा बुआ परिवेश ना होई जैसन ओह ए साहब ए भैया लोग हमारा खातिर ना इलागी की सही बात एक बार आदरणीय अखिलेश यादव जी के नाम पर अगली बार आप लोगों को ताली चाहे कोने बात पर दुनिया में ही गाना बाजल का गौले रही अरे जैसा राज चलबुलस सपाबू अब परिवेश ना होई तनेता के तनो केहू बनी लेकिन अखिलेश ना होई नेता के तनो केहू अखिलेश ना होई नेता के तनो दिया सुनो गोलू उपाध्याय और वीरेंद्र यादव दोनों हमारे भाई बैठे हैं वहीं और दोनों लोग क्रांति के प्रतीक हैं। जितेंद्र भाई के अगल बगल बैठे हैं। ये दोनों भाइयों की तरफ से 500 रुपयों का आशीर्वाद एक बार ताली बजा के स्वागत कर दिया जाओ जोरदार। ए घबराइए लोग मत हम जौले रह तौले कुछ न कुछ बात होते रही लेकिन खाली ये होई तब वो गड़बड़ बा। अब तनी चल जा दूसरा और बलिया से 22 लट्ठा पूर्व देश भर के लोग पूर्वी गावेला इंद्राज। हम प्रयास करीला कि हर हफ्ता हर महीना एक आध गो नया चीज दिया जाए। इस शर्मा जी का पूर्वी है अपने जमाने में भरत शर्मा का कोनो जोड़ ना रहल। सुरसर की घाट पर संतोष पहलवान की तरफ से 100 रुपयों का पुरस्कार मालिक सुखी रखें। भैया के नमस्ते प्रणाम। मर्यादा पुरुषोत्तम राम शेषा अवतार लक्ष्मण जगत जननी माँ सीता केवट के बलौले है लोग ए पार से वो पार जाए के हो हाथ जोड़लो केवट निषाद राज कोना महाराज वो पार तक खो दे लेकिन तनी हमारे को निवेदन है कि स्वीकार कर जाओ मास्टर। आहे मर्जी मर्जी रजिया के मानी कहती तले के इती रमेश यादव एमएलसी प्रतिनिधि एमएलए प्रतिनिधि एमएलए कहे एमएलसी कहे के हो जाला दोनों के विधायक समझल जाला। भैया की तरफ से 500 रुपया का आशीर्वाद हो चरणों में नमस्ते प्रणाम तने हाई आवा आए मर्जी बराबर अरजिया के मानी कहती तले के इती कहती तले के इती कहती तले के इती कठौती में पानी कहती तले के इती रौरी चरनिया में जादू भरल बा भरल बा पत्थर से अब नारी बनल बा नारी बनल बा नारी बनी नैया प्रभु जी नारी बनी नैया हमर नारी बनी नैया हमर यही से डेरानी
कहती तले के आई थी, कहती तले के आई थी, कठौती में पानी कहती। सिर्फ घड़ी के टाइम से 10 मिनट और सुन लोग, जहां मौका मिली ओहू जहां जो ना आप लोगन का चॉइस है ओके रख दिया करब, लेकिन अब तनी सा मिजाज बनावल होई। बनारस है, बनारस में भी रहा कौने तरह से होके के चाहिए। जितेंद्र, दुनिया में कहीं गाना तो निश्चिंत होके गाना, बनारस के किसी गली में अगर भी रहा गाना तो सजग होके गाना, सजग होके। कारण बनारस चंदौली सटय जिला है, एक है, समझ लो। कारण यहां बिरहा के पारखी लोग, बिरहा को सुनने वाले जो होते हैं, सुनने वाला गाने वाले से ज्यादा जानकार होता है। एक छोटा सा प्रसंग, चूंकि मौसम दूसर बा, आया वही हम लोहा लगावल चाहत नहीं की, अब वही चूंकि वक्त ज्यादा लिया तो हो जाए गड़बड़, तो कम समय में अपन बात करके खत्म कर दिया जाओ। भाई लोगन कर भाई का आदेश रहा 40 मिनट, घड़ी देखिए हम 13 से 14 मिनट में खत्म करेंगे के मात्र। फिर नंबर वहां के आई एक छोटा सा प्रसंग, आनंद आई आप लोगों के। कहानी हो कैसन मास्टर, आवा। समस्या समस्या हुआ बड़ा गंभीर, भरी मन पार्वती के पीर। नाथ कब तलक बितैबे पत्थरे पर हम दीन। एक बार का बात, नौजवानों आप भी सुनना, बुजुर्गों आप भी सुनना। एक बार का बात, भगवान भोलेनाथ से माई पार्वती नाराज हो गई। तो देखा, दुनिया नाराज हो जाओ मर्दे से कोनो फेर नहीं खे, मेहरारू अगर नाराज हो जाओ तो मर्द का घंटा घराए लगला। हालांकि ये धरती पर आपन लइका लोग के नीक लगेला और दूसरे का मेहरारू लोग के नीक लगेला। मोनू यादव कमेटी के तरफ से 100 रुपया देकर सम्मानित के लिए मोलू भैया के नमस्ते प्रणाम, आप सबके नमस्ते प्रणाम हो। भगवान भोलेनाथ 2 दिन 3 दिन 4 दिन भइल पार्वती जी ना बोलत है। भैया तने सुनिया लोग, पीछे का लोग भी जब ना बोलत है तो भगवान भोलेनाथ कहला कहो गणेश कमाई गुसियाइल काहे हो। तुनक के पार्वती जी खड़ा बोली कहली आप पूछला हा। 4 दिन बाद जब जरूरत पड़ल है तब कहला रे बतइबो करबू काहे रिसियाइल हो। तरज लग गई आज के ठीक 52-53 साल पहले के तरज है, लेकिन आज के नया तरज पर 1000 गुना भारी है। कौन तरज हम मास्टर? गाना में जवन रस रहेला उ जबले जिंदा रही ना तौले गीत मरी ना। ए नया 9 दिन पुरान 100 दिन है गीत है, हीरो हीरोइन के बीच के बात रहल। मास्टर हंस के जो बोला हंस के जो बोला तू एक बेरिया, हंस के जो बोला तू एक बेरिया, हम मरी मरी जाई तोहार क्रिया, हम मरी मरी जाई तो
भाईयन का कुछ आदेश है जो ये भी रहा एंड होई तो 1 मिनट होके सुना दे हम आदेश आपका समझ गेली अभी रहा के बीच में होई तो गड़बड़ होई 10 मिनट में ई ओकर बाद एक लाइन ऊ भगवान भोलेनाथ माई पार्वती में विवाद भइल जब विवाद भइल तो भइल का मास्टर मर्द मेहरारू में तकरार हो गइल मर्द मेहरारू में तकरार हो गइल नाथ हमरो जिंदगिया बेकार हो गइल नाथ हमरो भोलेनाथ कहला ऋषिला का कारण तो मेरा रू कहली के पार्वती बताओ तली का बताउली अरे कहिया ले रहब पलानी के घर में कहिया ले रहब पलानी के घर में एकरा से निमन सैया रहे नैहर में कहिया ले रहब एकरा से निमन रजबू रहे नैहर में अरे खोजत अजोरिया अनहार हो गइल खोजत अजोरिया अनहार हो गइल हो नाथ हमरो जिंदगिया बेकार हो गइल नाथ भगवान भोलेनाथ से माई पार्वती कहली कि हम काहे ऋषियाई नहीं ये न पूछत हवा तो एक लाइन में सुना जब से बियाह करा के ले आई तब से एक कैलाश पर्वत पर बैठा दिया 48 डिग्री टेम्परेचर में शरीर का पसीना जब चलेला तो लगेला पूरा देह से पानी गिरत बा बरसात में एको बुन्नी तोरी पलानी से बाहर नहीं जाला जाड़ा में सड़े शरीर लगे लगे एकदम जम जाई बर्फ हो जाई दुनिया का लोग जवन मांगेला तवन दे देला आज ले हमरो खातिर कबो कुछ सोचला भगवान भोलेनाथ कहला अच्छा चला आज ले कबो मंगबे ना कैलू तो सोची का कहला का चाही का मांगत हो बतावा कली देखा अगर दिहल चाहत होगा तो हमार प्रण हो देबो तो ठीक अना तो आज के बाद हम न तो से बोलब न तोरे साथे खाइब न पियब न तोरे साथे सूतब पार्वती जी कहली धन्य हो प्रभु अरे देवियों देवता के बकस दलो बा अरे वो लोग कहले रहलो भाई का प्यार बस ये दोनों लड़का रह जाइए आगे ना बढ़ी बंश अब भगवान भोलेनाथ से माई पार्वती कहली कि हमके अगर तू दिहल चाहत होगा खुश कइल चाहत होगा हमारा अपेक्षा है कि एक सुंदर भवन बनवावा सुंदर महल ऐसन भवन होखे कि तीनों त्रिलोक 14 भुवन में वैसन कहीं भवन न होखे भगवान भोलेनाथ कहला का करबू कहली वही में रहब बात तय हो गई अब भगवान भोलेनाथ दिमाग लगौलो ई घरवा ई महलिया बनाई तो के बनाई तब दिमाग जात जात एक आदमी पर जाके केंद्रित भइल जेके दुनिया का लोग विश्वकर्मा भगवान कहेलन भगवान भोलेनाथ बोले हम विश्वकर्मा भगवान आके साष्टांग दंडवत होते हैं हमरे तरज में बिरहा लागल हमरे बिरहा में तरज लागल तरज कबो कबो ना चाहते हुए भी मजबूरी हो जाला मंच पर गावल कौन तरज हमार सर सरज मास्टर बजावत तड़न हो गोरी राती का हो गोरी राती का हो गोरी राती का हो गोरी राती का खेललू ह पवन खेल अभी ले महके करुआ तेल अरे अभी ले महके करुआ तेल आई सुनो ये भैया भगवान भोलेनाथ के दरवाजे पर विश्वकर्मा भगवान आई लवो कहले महाराज
काहे खाती हमके बोलौला? कहला तू शिल्पकार हव, तू मिस्त्री हव, कारीगर हव। कहला तो आदेश करी, तो कहला आदेश ई है महाराज। एगो ऐसन हो, एगो ऐसन बनाव महाराज यारे होखे अकेले दुनिया में वो कर राज। एगो ऐसन एक ऐसा भवन बनाइए, एक ऐसा महल बनाइए कि पूरे भूमंडल पर तीनों त्रिलोक 14 भुवन में उतना बढ़िया उतना सुंदर कहीं भवन न होके। विश्वकर्मा भगवान भोलेनाथ का आदेश कैसे टाला? कहला जो आज्ञा प्रभु। कहला जगहिया बताइबा कहाँ बनी? भगवान भोलेनाथ जगह बताते हैं और विश्वकर्मा भगवान सुंदर महल बनाना चालू कर दिए। बिराह में टेरी लगल। कैसे मास्टर? कारीगरिया कारीगरिया विश्वकर्मा का हो गई। हाँ कारीगरिया विश्वकर्मा का ओ कारीगरिया विश्वकर्मा का हो गई। सोनवे चौकठ के वाड़ सोनवे का महलिया, सोनवे चौकठ के वाड़ सोनवे का महलिया कारीगरिया विश्वकर्मा का हो गई। उस भवन की जब नींव पड़ी, नींव ही सोना से पड़ी। सोनवे के चौकठ के बाल दीवाल, सोना का खिड़की जंगला बनावत बनावत भगवान भोलेनाथ के आदेश पर विश्वकर्मा भगवान उस भवन के 90% बना दिए ना, 10% बचल है। तो ले हमरे बिराह में अंतिम तरज लाग गई। कौन तरज है मास्टर? कलाकार बतावेलन धरती पर 2 कलाकार फिर पैदा ना हुई है, रामदेव गुरु बुल्लू गुरु। 70% लोग दोनों कलाकारों के नकल करेला, लेकिन ओरिजिनल है, नकल है। हमन को नकल ना करती, लेकिन भावार्थ गाना का होला अगर एके समझा देबो तो ये असली मतलब हो जाई। बुल्लू उस्ताद गावन का गावन? गावन की गोरिया, हाँ गोरिया मुश्किल है जीना तेरी गली में, गोरिया मुश्किल है जीना। अरे तेरी गली तेरी गली तेरी गली मेरे मजा हो बर हो महीना तेरी गली में, बर हो महीना तेरी गली में, महीना तेरी गली में। ए साहब 2 से 3 मिनट भी रहा और जितेंद्र भाई साहब लोगन का प्रधान जी के जो आदेश रहा 2-3 मिनट के बाद बात के होके सुना दे। 3-4 मिनट में बात हमारा खत्म हो जाए, बस 2-4 मिनट और बैठ जाइए। अंजाम निकलल का भवन बना तो धीरे धीरे का अंजाम निकलल के बीतल बरस कई महीना महल बनल बा। बीतल बरस कई महीना, अरे महल बनल बारे वैसन का वैसन बात कहीं ना महल बनल बा। वाह ₹51 का आशीर्वाद रोशन भैया की तरफ से। ₹51 भैया के नमस्ते प्रणाम है आप सबके, नमस्ते प्रणाम।
महलिया बनवा के भगवान भोलेनाथ के कहले के अनुसार तनी सुनिया लोग बिरहा जे अबले सुनल 2 मिनट बचल है बिरहा का मेन हीरो हो सुंदर भवन सोना का स्वर्ण जड़ित महल बना के विश्वकर्मा भगवान आइल हवन। भगवान भोलेनाथ से कहला प्रभु आप और आपका अर्धांगिनी दोनों लोग गांठ जोड़ा लोग आ वही भवन में चला गृह प्रवेश। वो भवन का तो नाम भइला लेकिन दोनों जानी अंदर जा करके वही भवन के तनी एक बार निरेख लालो कि कहीं कोनो गड़बड़ी तो ना हो। भगवान भोलेनाथ माई पार्वती चलल हलो घर के देखे आइल हलो दूरवे से चमकत बा सोना का महल। पार्वती जी देखली कहली आय हाय हाय रे अरे वाह इतना सुंदर घर तो आज ले देखबे ना कैली। अब भगवान भोलेनाथ कलाई पकड़ के जो ही घर के अंदर घुसल चाहत हम तोरे पार्वती जी हाथ खींचली कहली खबरदार ये घरवा में चल रही इतना बड़हन घर बा 2-4 घंटा लागी देखत हई महाराज जो एक घरवा के बनौले हम इनका शुक्रिया लेकिन घर के अंदर बिना गृह प्रवेश बिना घर भोज अंदर ना जाइल जाला पाप लागी। तो भोलेनाथ कहना तो के बोलाई अगर गृह प्रवेश करे के जे बनौले बा वही से कह दे तनी मंत्र पढ़ दे तना गृह प्रवेश हो जाइए में ढुकल जा कॉलिन ना। जब तीनों त्रिलोक 14 भुवन में ऐसा कहीं भवन नहीं खे तो ये घर का पूजा उहे पंडित करी जौन तीनों त्रिलोक 14 भुवन में केहू के यहाँ खैले ना होखे। ला अब ना बनल तब बनल फंस गई बात। भगवान भोलेनाथ कहला खाली अझुराइबू कहली ना अझुराइब ना अगर ऐसा पंडित ना करी तो हम अंदर जइबे ना करब। अब बैठ के दिमाग लगावे लगला दिमाग लगावत लगावत पूरे ब्रह्मांड में एक ब्राह्मण मिला। कौन ब्राह्मण? जिसका नाम था विशेषरवा। वो विशेषरवा कौन था? दुनिया का महान प्रकांड विद्वान महाबली रावण का बाप। भगवान भोलेनाथ संदेशा भेजले हम धामन गईल ह विशेषरवा के बुला के ले आइल ह। संतोष पहलवान लवकुश पांडे जी की तरफ से 100 रुपया था और ये संतोष पहलवान जी की तरफ से 100 रुपया। सब भैया लोगों के नमस्ते प्रणाम हो। आइल हम भगवान भोलेनाथ के आदेश पर रावण का बाप विशेषरवा आल्हा लगल बिरहा में कैसे अरे पैसा खानदानी जेकर ए भैया रहल पंडिताई तो केहू ना धरा पर रहल ओइसन विद्या बा। अरे केहू ना धरा पर रहल ओइसन विद्या बा। आइले दुवरिया जेकर नाम विशेषरवा। अरे हवन पूजन होखे लागल धरती आसमा। अरे पूजा खत्म भइल बोली महारानिया। मांगा मंगनिया हो हमसे महाराज। बहादुरपुर की धरती से हमारे बड़का भैया वीरेंद्र यादव जी की तरफ से 51 रुपया का पुरस्कार। भौजाई से जाके बिहाने कह दिया कि सोलंकिया के 51 रुपया दे ले। साड़ू भाई कहनी इतना तेज बिगड़ गए हमर दवाई लगा था कि सही हो गई और बिया है ना भैया असल में मलिके इजा का ऐसन बा के बिया कहाँ से होई। 51 रुपया नमस्ते प्रणाम। दीपक यादव आर्मी के जवान 200 रुपया का पुरस्कार समाजवादी जवान भाइयों की तरफ से। भैया के नमस्ते प्रणाम है। जय समाजवाद जय अखिलेश। अंतिम लाइन है सुना।
रावण का बाप भी से सरवा आइल है, आकर के हवन पूजा कर दिया। और हवन पूजन करने के बाद कहा कि महाराज दोनों पति पत्नी घर के अंदर प्रवेश करिए। पार्वती जी खड़ा हो गई, कहली घर के अंदर प्रवेश करब तब जब तुम्हारी दक्षिणा दे दे तब। रावण का बाप भी से सरवा कहा कि मेरे दक्षिणा के चक्कर में मत पड़िए, गृह प्रवेश हो गया, पूजा हो गया, आप घर के अंदर जाइए। अब तब अपने ऊपर चोट लग गई, सम्मान का ठेस हो। कली खबरदार, जो मांगोगे अभी दूंगा। अरे तो बिगड़ के खड़ा हो गए पंडित। रावण का बाप विशेष सरवा कलश है तारे बोलौले पयाई लिखी आई बुढ़ऊ बोलौला आ देवे के जोले बुढ़ऊ ना कहे तोले मंगबो ना करो। अब पार्वती जी गईली अपने आदमी मनो शंकर जी के लगे चिकोटली कली की दूसर के बिना मंगले होके दे देला। आई पूजा पाठ करौलस ता एक एक दे दा। कहना तू जानत नहीं खू उनके बारे में, तो पटाइल घर के अंदर चला। कली का जानी सबके बेरी देला, हमरे बेरी फाटेला। कहना तो देखा हमार दोस्त ना। कली कैसन दोस्त जोन मांगे उ दो। तो कहना कि जोन मांगी उ दे दे तो हमारी पर नाराज न होई है। कली ना हो खब अतोले टेपर तकला कहला मांगा महाराज। और जो कहला मांगा महाराज एहर का मुंह पार्वती शंकर का और ब्राह्मण विशेष सरवा एहर खड़ा भइल ओहरे मुंह का के ऐसे हाथ कइले पीछे ताकत कलश मांगे चलो सही दे देबा तो ए पड़े मुंह का के ले अन्ना देबा तो वही पड़े अपने घरे चल जाई। अरे पार्वती जी दांत पिसत ही तो गलवा मांगत का है मांगते ना का चाहिए जोन मांगी तवन मिली मांगा। अब भगवान भोलेनाथ के सामने रावण का बाप विशेष सरवा मांगत हो कि हमके दिहल चाहत हो लो दोनों प्राणी कान खोन के सुना लोग हमके चाहिए तो का चाहिए। बिरहा के खड़ी में रुका मरिया पार से मंजू यादव भैया चाय वाले 200 रुपया दे के सम्मानित कैलन। मंजू भैया के बहुत बहुत नमस्कार है। कैलाश यादव कछवा की धरती से 51 रुपया दे के सम्मानित कैला। ले लिया किशोर बाबू। महेंद्र यादव ग्राम बहादुरपुर जिला चंदौली, वीरेंद्र यादव भैया के तरफ से ग्राम बहादुरपुर जिला चंदौली 51 रुपया नमस्ते प्रणाम है। बिरहा के खड़ी में उम्मांग दिहलस रावण का बाप भी से सरवा। बल्लू पाल संतोष पहलवान का ड्राइवर आपके तरफ से 100 रुपया बहुत धन्यवाद है। का मंगलस भैया कालस के हम के जा कुछ अरे नहीं चाही भोला जी कालस दे दो सोने का मालिया यही बेरा ही भोला जी। दोनों मर्द मेहरारू तू लोग कहले हवा जौन मंगवा तो दे। 1 मिनट अंतिम लाइन अगर दिल चाहत होगा तो जो ने घरवा का हम पूजन कैली है ना तू तो अड़भंगी हवा दुनिया का दाता हवा विधाता हवा जब चाहब तब ऐसा तैयार करा ले दिहल चाहत होगा अगर वादा का पक्का होगा तो कहला जोन मांग ले तो दे तई जो ने घरवा का पूजा पाठ कैली है हमके दे दे हमारी अखियां में गड़ गई है। अच्छा जो इतनी कहना तो पार्वती के तो काटा खून ना दहिए पूरा गनगन गनगन कांपे लगल आंख लाल लाल। भगवान बोले ना तकला कहला बोला हाँ कहीं कि नहीं करें तो गुस्सा से लाल तमतमाइल है पार्वती सोच रही है क्या मुंह से निकली बात अगर जो हो गई मेरी खाली अरे फिर ना मेरा दर पे कोई आएगा सवाली। तीर कमान से
बात जुबान से निकल जाती तो फिर कभी वापस नहीं आती। अगर मेरे पति के दरवाजे से वापस कोई चला जाएगा तो आज ले ही बा कि भोलेनाथ के यहाँ जौन मंगब तौन मिल जाई। आज की बात ही होई कि समर के मंग हम मिलबो ना करी। कली के महाराज ये पंडित जी के दे दा, कल कहे दे दी तो कहली कि दे दा। हम तो तसे मजाक में नहीं घर बनवाओ के कहली पहाड़वा पर जितना बढ़िया हवा लगेला वैसे ने घरवा में थोड़े लागी। जितना सुकून बा पहाड़वा पर वैसे नहीं जा थोड़े मिली। भगवान भोलेनाथ कहे महाराज ले लो। लेकर के कलाई पकड़ के पहाड़ के तरफ जाने लगे। पर्वत पर, कैलाश पर्वत पर पार्वती जी के आंख से दो बूंद आंसू गिरल है। गुस्सा में ही श्राप देली कली की विषय सर्वा बंदरों की भांति उछल कूद करके तुमने मेरे मनोदशा को, मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया है। और मानव नहीं तेरी दानव प्रवृत्ति ने का अपना रूप दिखाया है। श्राप देती हूं कि इस महल में, इस राज्य में मानव नहीं दानवों का वास होगा। और बंदरों की भांति तेरी मनोदशा एक दिन इस महल का, इस भवन का विनाश करने वाला बंदर ही होगा। बंदर ही इसका कारण बनेगा। वे सोनवा का महलिया बाद में चल के लंका भइल, जवन बीसे सरवा का बेटा रावण के हाथ में आइल। दानवन का बास भइल, सीता जी के चुरा के ले हनुमान जी महाराज गए पोछी में आग लगा दिहल गइल। पूरा लंकवे जरा के भस्म कर दिया। अगला जन्म का श्राप पूरा भइल, बिरहा हमार खत्म भइल। अंतिम लाइन के बात है, जब ले गुरु बिहारी बोलब तो ले भाई लोगन का आधा लाइन आदेश रहा वही में बजैया लोग मत ऐसे गा दे। आज 3 तारीख हो गया, 2 तारीख को बिरहा गाया, आज 3 तारीख हो गया। 6 दिन बाद 9 तारीख हो जाएगा और दशहरे में ही 10 अक्टूबर पड़ेगा। ये ऐसा काला दिन है 10 अक्टूबर। लगातार हम लोग 20 तारीख तक बिरहा में हैं, हर कलाकार है, लेकिन 10 तारीख को मैं कार्यक्रम नहीं लिखा हूं। 10 अक्टूबर एक ऐसा काला दिन है इतिहास के अध्याय में जो हम सबसे, हम गरीबों, मजलूमों, पिछड़ों के भगवान को इस प्रकृति ने हमसे छीन लिया। आदरणीय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी 10 अक्टूबर को इस दुनिया को छोड़ के अलविदा हो गए। जानते हैं जितेंद्र भाई, हम लोग लखनऊ थे, 10 अक्टूबर को मैदानता की तैयारी किए थे गुड़गांव जाने के लिए। बारिश इतना तेज हो रहा था, वाइफर चलाने के बाद भी शीशा से साफ दिखाई नहीं दे रहा था। जो ही आगरा एक्सप्रेसवे पर हम लोग चढ़े तब तक खबर आ गई कि नेताजी इस दुनिया को छोड़ दिए, अलविदा हो गए। ये हम लोग तय करने लगे कि नेताजी का पार्थिव शरीर लखनऊ आएगा कि सैफई जाएगा। तब तक आधे घंटे में क्लियर हुआ कि कल नेताजी का पार्थिव शरीर सैफई जाएगा। हम लोग सैफई चले गए। भारत के इतिहास में आज तक महात्मा गांधी के बाद, मैं भारत की बात कर रहा हूं, आजाद भारत में आज तक महात्मा गांधी के बाद अगर किसी के जनाजे में, किसी के अंतिम क्रिया में उतनी भीड़ अगर होगी महात्मा गांधी के बाद आज तक, तो वो युग पुरुष धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी के जनाजे में उतनी भीड़ थी। 15-20 किलोमीटर की भीड़, चल नहीं पा रहे थे हम लोग। हाई देखो जो नेताजी का देहावसान हुआ, 2 दिन में 150 कलाकारों ने गा दिया नेताजी मर गए, नेताजी स्वर्गवासी हो गए, नेताजी नहीं रहे। हम लोग तो 1 हफ्ता रह गए सैफई। जब 10 दिन बाद आए तो कई लोगों ने हमसे कहा, सोलंकी भाई आपने नेताजी की श्रद्धांजलि नहीं गाया? हमने कहा गाऊंगा। सबका हम लोग सुने तो सबने केवल यही कहा था कि नेताजी नहीं रहे, नेताजी स्वर्गवासी हो गए। हमने कहा गलत, नेताजी कहीं नहीं गए। तब हमने गाया। 1 घंटे तो पहले बोल ही नहीं जा रहा था स्टूडियो में। कारण जानते हैं? सब हमसे अच्छे भी राग आते हैं, नो डाउट। हम लोग सबसे छोटे कलाकार हैं। आइए को मामला में तो सबसे छोट बनेगा हमने कर पाल टांगे वाला में हम उजाला दोनों जने सबसे छोट बनेगा। सबसे छोटे कलाकार हैं, लेकिन भारत का सौभाग्यशाली गायक हूं अगर मुलायम सिंह यादव जी का, नेताजी का हाथ किसी गायक के सर पे और पीठ पे सबसे ज्यादा पड़ा होगा तो सौभाग्य से सौभाग्यशाली गायक मैं धर्मेंद्र सोलंकी हूं।
नेताजी की श्रद्धांजलि हमने गाया। हमने कहा कि कलाकार साथियों, नेताजी कहीं नहीं गए। आपने कहा स्वर्गवासी हो गए, नेताजी चले गए, कहीं नहीं गए। हमने गाया, क्या गाया? आज भी जिंदा है नेताजी, अरे आज भी जिंदा है नेताजी, कीर्ति जिनकी कायम है। साज मत बजाइएगा, 2 ही सेकंड में खत्म करना है, बजाएंगे टाइम बढ़ जाएगा। और लगे तो मेरे लिए नहीं, सही कह रहा हूं, तुम्हारे नेताजी के लिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए बात अच्छी लगेगी तो समर्थन करिएगा। समर्थन समर्थन। आज भी जिंदा है नेताजी। हमने कहा कि नेताजी कहीं नहीं गए, नेताजी मरे नहीं। आज भी जिंदा है नेताजी, कीर्ति जिनकी कायम है। हम सब के लिए तो लगेगा, सही है तो समर्थन चाहूंगा। आज भी जिंदा है नेताजी, कीर्ति जिनकी कायम है। हम सब के लिए तो, हम सब के लिए तो अखिलेश ही मुलायम है। हम सब के लिए तो। और एक लाइन जिसपे कई कवियों ने हमें कटघरे में खड़ा किया, कहे क्या बोल दिया धर्मेंद्र सोलंकी। हमने कहा जो बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं। सुनिएगा, ये लाइन नहीं बोला किसी ने, इस लाइन को जो मैं बोला था नेताजी के लिए, क्या? इंडियन एयरफोर्स मऊ की धरती से हमारे बड़का भैया संतोष यादव की तरफ से ये 500 रुपयों का पुरस्कार है। संतोष भाई के सलाम। सुनिए, आप आज तक केवल इतना ही जानते हैं ना कि जवानों की लाश घर आती है तो नेताजी की देन है। पहले टोपी वर्दी आती थी, नहीं साहब, जवानों की डेड बॉडी तो आती है घर, वो नेताजी की देन ही है। एक नई जानकारी लीजिए, ये पुलिस लोग जो है, पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, ये पहले पुलिस भर्ती होते थे और पुलिस ही रिटायर हो जाते थे। ये मुलायम सिंह यादव की देन है। उन्होंने कहा कि आज के बाद अगर पुलिस भर्ती होगा तो रिटायर होते होते 2 प्रमोशन मिलेगा। भर्ती पुलिस होगा और रिटायर होगा तो इंस्पेक्टर बन के रिटायर होगा। ये मुलायम सिंह यादव की देन है। नेताजी के लिए एक लाइन और हमने गाया, क्या? 2 ही पुत्र हुए धरती पर। कहना है तो बेबाक कहिए। नेताजी ने किया उतना हम लोगों के लिए। ये लाइन हमने कहा कि धरती पर केवल 2 पुत्र हुए, 2। एक आदमी ने पूछा कौन कौन? हमने कहा सुनिए, 2 ही पुत्र हुए धरती पर और रहेंगे कायम। और सुनिए कौन कौन 2 पुत्र हुए, लगे अच्छी तो तालियां। धरती पुत्र, 2 ही पुत्र हुए धरती पर और रहेंगे कायम। धरती पुत्र, अरे गंगा पुत्र भीष्म के बाद से धरती पुत्र मुलायम। नेताजी की बगिया अडिग अनंत यो कायम है। हम सब के लिए तो, इस देश के लिए तो अखिलेश ही मुलायम है। हम सब के लिए तो। बहुत धन्यवाद, बहुत नमस्कार। एक जानकारी आपको बता दूं।